उन तमाम विषयों पर चर्चा करना आज अति आवश्यक है। आज देश भर में किसानों के आवाज पर देश भर के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। लोग सड़क पर उतरे। सरकार के काले कानूनों के खिलाफ किसान पुत्र और किसानों ने हाईवे जाम किया। प्यारे साथियों, एक बात समझ नहीं आती, आज 19 दिन हो गया किसान आंदोलन को। 19 दिन से लाखों किसान हरियाणा, पंजाब, जयपुर से, उत्तर प्रदेश से पहुंचकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लाखों लाख किसान, तकरीबन करोड़ों किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं, कुछ लोग अपने शहरों में धरना दे रहे हैं, कुछ लोग अपने ब्लॉक में धरना दे रहे हैं, कुछ लोग अपने गांवों में धरना दे रहे हैं। लेकिन देश का करोड़ों करोड़ किसान मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। में कोरोना जैसी महामारी दस्तक दी, भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत को लंबा लॉकडाउन झेलना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा किया था। याद है आप लोगों को? 20 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का घोषणा किया था। 20 लाख करोड़। वो 20 लाख करोड़ कहां गया वो आपको समझना है। मैं एक एक बात बताता हूं कि मोदी सरकार ने घोटाला किया है, भाजपा की सरकार ने घोटाला किया है, संघियों ने घोटाला किया है, संघ के दलालों और बेईमानों ने घोटाला किया है। वो पूरा काला चिट्ठा लेकर मैं आज आपके सामने बैठा हूं। केंद्र की सरकार ने कोरोना काल के दौरान 20 लाख करोड़ की जुमला परोसा था, पैकेज दिया था, जिनके खर्चों पर आरटीआई दाखिल किया गया। और आरटीआई से जो जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचना अति आवश्यक जरूरी है। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा किया था। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज सरकार ने घोषणा किया था, जिसमें से आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से खर्च करने को मोदी सरकार ने मंजूरी दिया। प्रफुल्ल सारदा द्वारा दाखिल किया गया आरटीआई के जवाब में जानकारी मिला कि 20 लाख करोड़ रुपया में से सरकार ने कोरोना काल के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए इमरजेंसी में क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 3 लाख करोड़ रुपए निकालकर राज्यों को देने के लिए घोषणा कर दिया। इसके अनुसार मंजूरी हुई राशि में से विभिन्न राज्यों में अभी तक केवल और केवल 1.20 लाख करोड़ यानी 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च हो पाया है। फिर से एक बार समझ लेना जरूरी है आपको।
मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा किया, जिसमें से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत केवल और केवल 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के लिए प्लान बनाया, जिसमें से भी केवल और केवल 1,20,000 करोड़ रुपया ही निकाला गया, और वो भी राज्यों को कर्ज के रूप में दिया गया है, जो लगभग 130 करोड़ भारतीयों में प्रति व्यक्ति करीब 8 रुपए बैठता है। बीस लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ खर्च करने की मंजूरी सरकार ने दिया, 1,20,000 करोड़ रुपया राज्यों को कर्ज के रूप में बांट दिया गया। मंजूरी दिए गए रुपए में अब भी 1,80,00,000 रुपया बचा है। 1,20,00,000 रुपया जो राज्यों को कर्ज के रूप में मोदी सरकार ने दिया है, उन राज्यों को यह पैसा लौटाना होगा। यानी ये जो 20 लाख करोड़ रुपया देश के लिए घोषणा किया मोदी ने, यह कर्जा है, यह पूरी तरह मोदी का जुमला है। बेशर्म और जाहिल नेताओं के हाथ में अगर आप देश की सत्ता सौंप देंगे तो ये जाहिल देश को बेच देंगे, अमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ऐ मेरे यारों जागते रहो, नहीं तो ये हरामी वतन बेच देंगे। अगर अब भी आप हम सो गए तो एक दिन ये हरामी संघी की औलाद घाट पर मुर्दा का कफन बेच देंगे, ये घाट पर से मुर्दा का कफन बेच देंगे। इसलिए हमें आपको समझना है, अगर आपको मोदी सरकार के गलत नीतियों को लोगों को बताना है तो इसके इस बेईमानी भरी, धोखेबाजी भरी, फ्रॉड और देश के साथ धोखा और घोटालों का पोल खोलना पड़ेगा आपको। और पोल खोलने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। आइए अब आपको आज के आंदोलन की कुछ कड़ियां बताते हैं, किसान आंदोलन की। अडानी ने कृषि कानून बनने से पहले क्या क्या कर लिया, अंबानी ने कृषि कानून बनने से पहले इसकी तैयारी कैसे कर लिया, यह सवाल है, यह उठता है। सबसे पहला सवाल, देश में कृषि कानून मोदी लेके आए, उससे पहले रिलायंस और अडानी ग्रुप ने देश की तमाम जगहों पर अनाज भंडारण के लिए हजारों हजार करोड़ जमीन खरीद लिया। देश में कृषि कानून का बिल पास नहीं हुआ। मोदी सरकार के इशारे पर अडानी और अंबानी ने लाखों करोड़ रुपए लगाकर जमीन खरीद लिया अनाज भंडारण के लिए। अडानी ने कृषि कानून बनने से पहले ही हरियाणा में खरीदा 100 एकड़ जमीन। बाकायदे उसमें दिखाया है कि अनाज भंडारण के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने भयंकर महामारी के बीच कृषि के 3 कानून लेके आए। यह कहकर लेके आया कि देश के किसानों को अमीर बनाने के लिए अमीरी किसान योजना है। यह कानून किसानों के भले के लिए है, यह मोदी सरकार कहती है,
लेकिन कानून क्या कहता है यह समझिए। नए कानून क्या कहते हैं इसको आपको समझ लेना जरूरी है। सरकार 3 बिल है, तीनों बिल को मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। किसान बिल का पहला कि सरकार किसानों को चुनिंदा फसल खरीद में जो गारंटी देती थी, जिसको कहते हैं एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब वह खत्म कर दिया गया है, क्योंकि नई व्यवस्था में मंडियां ही खत्म कर देना है। यानी मंडियां खत्म, एमएसपी की गारंटी खत्म। दूसरा, खेती अब अनुबंध पर होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल 2020, यानी अनुबंध पर अब खेती होगी। किसान अडानी अंबानी का बधुआ मजदूर बनेगा। अडानी और अंबानी को क्षेत्र घोषित हो जाएंगे और वो जो कहेगा किसानों को वहीं खेती करनी होगी। यह है दूसरा बिल। तीसरा, निजी क्षेत्र में फसल भंडारण के लिए गोदाम खड़े करने वाले लोग, चाहे वो किसान खड़ा करे और चाहे अमीर खड़ा करे, अंबानी और अडानी, अनलिमिटेड भंडारण कर सकता है। क्या कोई किसान करोड़ रुपए लगा करके भंडारण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह कानून किसके लिए बनाया गया है? यह कानून पूरी तरीके से देश के तड़ी पार के दामादों के लिए बनाया गया है। गुजरात का जो तड़ी पार था, समझिए, मोदी सरकार की बेशर्मी और जाहिलियत देखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।